जब भी हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट हैवी डेडलिफ्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक ऐसे वेट से स्टार्ट करें जिससे आप कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन लगा सकें, ताकि वार्म अप भी अच्छा हो जाए। एक वार्म अप हम कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले वर्किंग सेट से पहले हम एक वार्म अप सेट करेंगे डेडलिफ्ट्स के लिए। ये 20-20 kg है, ये मेरे लिए कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन निकाल सकता है। लेट्स डू दिस। ट्वेंटी रेपिटेशंस। इसमें आपने नोट किया होगा कि मैं हर रेपिटेशन में ज़मीन पर रख के उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को प्राइमरीली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे जाके जब मैं हैवी डेडलिफ्ट्स करूँगा तो आई हैव टू पुट द वेट ऑन द फ्लोर एंड लिफ्ट देम बैक फ्रॉम द फ्लोर। और अगर आपको डेडलिफ्ट की एक्चुअल वीडियो देखनी है कि डेडलिफ्ट का पूरा ट्यूटोरियल कि डेडलिफ्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, किस तरह करना चाहिए, फॉर्म क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिंक मैं दे दूँगा, आपको यहाँ कहीं नज़र आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बारी है एक्चुअल वर्किंग सेट्स की। ये वर्किंग सेट्स होंगे 3। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा डबल द वेट से। पहले 20-20 kg था, अब 40-40 kg है। मेरा टारगेट होगा इसमें 12 to 15 रेपिटेशन। उसके बाद मैं मज़ीद वेट बढ़ा के जाऊँगा 8 से 10 रेपिटेशन की रेंज में। सो दिस इज़ सेकेंड सेट। ट्वेल्व टू 15 रेपिटेशन की रेंज थी। आई थिंक 14 लगाए मैंने। इसमें अगर कोई बंदा ये कहता है कि वेट लिफ्टिंग से वेट ड्रॉप नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात इसलिए कोई नहीं है कि जो मेरी हालत इस वक्त हो रही है, एक अच्छी कार्डियो सेशन के बाद ऐसी हालत होती है। तो अगर आपको पता है कि प्रॉपर फॉर्म से डेडलिफ्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें सीख के आप डेडलिफ्ट करते हैं तो आपके वेट लॉस में आराम से हेल्प होनी है। असल मज़ा आने वाला है अब, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग सेट है ये है 50-50 kgs और कुछ 15-20 kg की रॉड है, तो इट्स 100+। मेरा टारगेट है 8 से 10 रेपिटेशंस मिनिमम। तो लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो विद दिस। तो इस सेट में 8 हुए। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ नेक्स्ट सेट में 10 लेके जाऊंगा। लेट्स सी। अच्छा, ये है चौथा सेट। बेसिकली तीसरा वर्किंग सेट है, अगर हम वार्म अप को मिलाएंगे तो चौथा सेट है। इस पे मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि 8 रेपिटेशन से ऊपर मुझे 10 रेपिटेशन पे जाना है। 2 ऑप्शंस हैं, मैं इसको 120 kg कर सकता हूँ, लेकिन उसमें रेपिटेशन काउंट मेरा कम हो जाएगा। बट नाउ आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ कि उसी वेट से मुझे रेपिटेशन ज़्यादा करने हैं, तो मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ फार आई कैन गो दिस टाइम। याद रहे, चौथा सेट है। सेकेंड वर्कआउट जो है इस पुल वर्कआउट में, वो है बारबेल रोज़। बारबेल रोज़ मैं करूँगा रिवर्स ग्रिप से, यानी इन अंडर हैंड ग्रिप से। 2 तरह की होती है, एक ओवर हैंड, अंडर हैंड। ख़ास तौर पे जिन लोगों को लोअर बैक के इश्यूज़ हैं और उनको लगता है कि लोअर बैक जा सकती है उनकी बारबेल रोज़ वगैरह करने से, तो अगेन रेफ़र टू दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको लास्ट पुल वर्कआउट जिसमें किया है, उसमें मैंने चेस्ट सपोर्टेड रोज़ किए हैं, वो आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप थोड़ा बहुत आपकी लोअर बैक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यू कैन वेयर द ब्रंट, देन दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर योर ओवरऑल लैट्स डेवलपमेंट। अब एक बात नोट कीजिएगा, पहले मैं एक सेट करके आपको बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा कि ओवर हैंड अंडर हैंड में क्या होता है। लेट्स डू दिस फर्स्ट। ये एक्सरसाइज चूज़ करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है
कि मैं डेडलिफ्ट कर चुका हूँ। मेरी जो बैक है ओवरऑल वेरी मच प्राइम्ड है फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका अफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट इस वर्कआउट में आ सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि मेरी बैक रेडी है टू टेक दिस ब्रंट। दूसरी चीज़, जब मैं अंडर हैंड ग्रिप से करता हूँ तो आपकी एल्बो जितने आपके रिप के करीब होगी उतने आपकी डेवलपमेंट पे काम होगा, अपर बैक पे कम, ओवरऑल लेग पे ज़्यादा काम होगा। अगर आप नॉर्मली देखें, मैं इस तरह अपने हाथ करूँ तो मेरी कोहनियाँ अंदर आएंगी, आई कैन एक्चुअली पुल दिस अप लाइक दिस। लेकिन अगर मैं ओवर हैंड करूँ तो मैं कभी भी इस तरह नहीं आ सकता, मेरी एल्बोज ऑटोमेटिकली बाहर जाएंगी, जिसकी वजह से लैट से हट के आपकी मिडिल बैक और अपर बैक पे ज़्यादा काम होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन, बल्कि दो इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन वो ये हैं कि आपने देखा होगा कि 100 kg के बाद मैंने डायरेक्ट 20 kg और 10 kg उतारा और 20-20 kg लगाया हुआ दोनों साइड पे, 40 kg है। तो आप डेडलिफ्ट वाला वेट इस पर नहीं लगा सकते, वरना डेफिनेटली कमर चली जाएगी, क्योंकि डेडलिफ्ट में आप रख के उठाते हैं, यहाँ आपको रखना नहीं है। तो चूज़ योर वेट्स वाइजली। दूसरी चीज़ जो इसी चीज़ से एक रिलेशन है वो ये है कि आपकी जो कमर का एंगल है वो 30 डिग्री या 45 डिग्री पे जाना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी जाएंगे तो सबसे पहले आपका एंगल ज़्यादा नहीं होगा, और आप खड़े खड़े इस तरह लगाएंगे तो आपके ट्रैप पे काम हो रहा होगा, ओवरऑल लैट पे काम नहीं हो रहा होगा, भले आप ओवर हैंड करें या अंडर हैंड करें। अगर आप मेरा एंगल देखेंगे और बार का पार्ट देखिएगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आगे जाए और पीछे आए, ये बेसिकली नीचे जाएगी और ऐसे ही ऊपर आएगी। बार का पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, और ये जब भी हो सकता है जब आपको वेट्स आप कंट्रोल कर रहे हो, वेट्स आपको कंट्रोल ना कर रहे हो। तो चूज़ योर वेट्स वाइजली। नीचे आप गए, अब आपको ऊपर लाना है अपने नेवल बटन से नीचे, जहाँ पे आप हिप हिंज कर रहे हैं, ये यहाँ पे आना चाहिए। मैं अपनी अगर इस बाबल को आगे लेके जाऊँगा ना तो मेरी लोअर बैक डेफिनेटली चली जाएगी। बी वेरी मच श्योर अबाउट इट। 1 और नीचे कंट्रोल्ड। एक और चीज़, ऊपर लाते हुए आप एक्सहेल करना है, नीचे लाते हुए इनहेल करना है। जब भी आपका मसल एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हो, इनहेल, ऊपर ला के एक्सहेल, ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लोग अक्सर गलती करते हैं, जब भी आप बाबल रोज कर रहे हैं ना, आपको सामने देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने ओवरऑल बैक को वैसे ही स्ट्रेन किया हुआ है, अब आप नेक को भी स्ट्रेन करते हैं। बहुत दफ़ा लोग शीशे के सामने खड़े होकर बाबल रोज करते हैं और अपने आप को इस तरह देख रहे होते हैं, ऐसे। अब आप देखिए कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि मैं इसको पुल भी करूँगा, अपने आप को शीशे में भी देख रहा हूँ। डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। अगर देखना ही है तो साइड मिरर पे देख लें, ताकि आपको अपने एंगल का पता हो, और आप जब ऊपर लाएंगे आपकी ना खामखा स्ट्रेन नहीं होगी। तो सो लुक एट द फ्लोर एंड कीप योर हेड अलाइन विद योर बॉडी। जैसे मेरी बॉडी 45 डिग्री पे है तो मैंने अपना फेस भी ऐसे ही किया हुआ है, एंड आई एम लुकिंग एट द फ्लोर। अब ये तीसरा वर्किंग सेट है, मैंने इसमें वेट्स नहीं बढ़ाए क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे भी अपने लोअर बैक का बहुत ख्याल है और मैं इससे हैवी डेडलिफ्ट लगा चुका हूँ इससे पहले। तो ये तीसरा वर्किंग सेट है और मैं कोशिश करूँगा इसमें फेलियर तक जाऊँ। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट आई ट्राई माय बेस्ट। लेकिन वही 2-4 चीज़ें कंट्रोल में रखूँगा, एक तो लोअर मोशन ऑफ द बाबल और बाबल का पाथ। इससे पहले मैं सेट ख़त्म करूँ, एक चीज़ बता दूँ, अपने जूते जो है ना उसको कंट्रोल रखिएगा, ये पूरे के पूरे पैर आपके जमे हुए हों, आगे और पीछे से ना हील्स उठें ना टोज़, जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि जितना ग्राउंडेड आप रहेंगे ग्राउंड पे, उतनी ज़्यादा हेल्प होगी आपको अपने वेट्स की लिफ्टिंग में। अच्छा, जब मैंने बाबल की पाथ की बात की है, बाबल का पाथ क्या होना चाहिए, तो अगर मैं उसी हैवी वेट से आपको बताऊं तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी कमर चली जाएगी और मुझे अपनी कमर बहुत अजीज़ है। तो मैंने नेकेड बाबल ग्रैब कर लिया। होता क्या है, बहुत दफ़ा लोग ऐसे कर रहे होते हैं, ये और पीछे ला रहे होते हैं और आगे लेके जा रहे होते हैं। आप खुद देखें, बाबल का पाथ जो है डायगनल है। करना क्या है, आपको इतना नीचे आना है और अपने घुटनों को दूर रखना है कि आप स्ट्रेट नीचे जाएंगे और इसको हल्का सा एंगुलर ऊपर लाएंगे, ताकि आपके जहाँ हिप हिंज हो रहा है वहाँ पे आके टच हो, और फिर नीचे स्ट्रेट एंड देन अप, स्ट्रेट नीचे एंड देन अप। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग भी थोड़े टाइटली और ग्लूट्स भी काम कर रहे हैं, लोअर बैक भी काम कर रही है, और ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी हो रही हैं। तो ये स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है। यही इफेक्ट आप मशीन रो से ले सकते हैं, यही इफेक्ट आप डंबल रो से ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ बिल्ड करने की, तो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है दूसरी एक्सरसाइजेज में ट्रांसलेट होने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज
यू हैव टू डू। अब हम करेंगे पुलअप्स, ट्रेडिशनल वाइड ग्रिप पुलअप्स। अगर आप 150 kg 200 kg डेडलिफ्ट कर सकते हैं और आप 1 से 2 पुलअप्स नहीं लगा सकते तो शर्म का मकाम है, मैं साफ साफ बोलूँगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर पुलअप्स, जिसके लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल। हम आपके लिए पुलअप्स का ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बंदा पुलअप करे इससे पहले कि वो हैवी डेडलिफ्ट स्टार्ट करे। तो ट्रेडिशनल पुल के वर्कआउट में पुलअप्स हमेशा आती हैं, तो हम लोग, वैसे ही मेरी बैक बड़ी प्राइम हुई हुई है, ट्राई करूँगा कि 10 रेपिटेशन लग जाएँ। अल्लाह मालिक है। लग गए, 10 लग गए। वैसे बैक वर्कआउट का मज़ा जब आता है जब इंसान ना ऑटोमेटिकली चौड़ा फील करता है। मतलब मैं बार्बल्स के बाद, रोज़ के बाद मैं बेसिकली लिटरली चौड़ा फील कर रहा हूँ, और पुलअप में तो ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है इसमें। चले स्टार्ट करते हैं। आखिर में अपने आप को होल्ड इसलिए किया है, मुझे पता था मैं 11, 12, 13 नहीं कर पाऊँगा, तो 10th में 3-4 रेपिटेशन के मज़े लेने के लिए, फील करने के लिए आई डिड दैट स्टैटिक होल्ड। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है फार्मर्स वॉक, मज़दूरों की चाल। इसके लिए मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डॉक्टर सना यासिर के साथ मैंने किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पे आपके ट्रैप्स पे और आपकी बैक पे, ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन पे भरपूर काम करता है ये। 40 केजीज़ है, 80 केजीज़। मेरा अपना वज़न तकरीबन 77-78 केजीज़ है। तो अपने वेट से ज़्यादा मुझे कैरी करना है, और कोशिश ये करनी है मुझे ख़ास तौर पे इस वेट के साथ कि मैं 30 सेकंड तक इसको कैरी कर सकूं। और कैरी करने के लिए मुझे इन डंबल्स को अपने थाई से टच नहीं करना है और चेस्ट आउट करना है, फुल चौड़ा होकर चलना है। तो लेट्स सी कि मैं 30 सेकंड सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। रोहान टाइम बता, हुआ है 30 सेकंड। शिट, नहीं हो पाएगा। कितने हुए? शिट, रह गए। ये एडिट कर देना। और फ़ौरन के फ़ौरन मुझे स्टार्ट करना है, सुपर सेट करना है डंबल कर्ल से फॉर द बाइसेप्स। स्टार्ट। ओह, तो पहला सेट तो हमने सर्वाइव कर लिया था 30 सेकंड। दूसरा सेट, क्योंकि तीसरा सेट मैं नहीं करूँगा भाई, क्योंकि अंदर से बाहर लाते हुए ना तकरीबन कोई 40 मिनट्स की वॉक थी, तो मेरा पहला सेट हो चुका है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये एक बहुत फसल है और बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो दिस इज़ एक्चुअली माई थर्ड सेट। देखते हैं कि ये 30 सेकेंड्स तक स्ट्रगल हो पाती है नहीं हो पाती। मुश्किल लग रहा है दोस्त। असल जो स्ट्रगल है ना वो यहाँ पे, स्टे, टर्न अराउंड नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। वो मैंने इसलिए बताया 15 सेकेंड हुआ ना, मैंने इसलिए बताया कि आप रिलेट कर सकें स्ट्रगल से, कि जब आप टर्न अराउंड कर रहे होते हैं असल स्ट्रगल वहाँ स्टार्ट होती है। बट इट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि अच्छा खासा हैवी वर्कआउट यहाँ तक मेरा हो चुका है। मैं इसको सुपर सेट करूँगा हैमर कर्ल से, जैसे मैंने पिछले सेट में किया था। लेट्स डू दिस। अब मैं इसमें एक वेरिएशन ये कर रहा हूँ कि मैं एक हाथ से होल्ड कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से इस तरह। आई एम रियली सॉरी, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा क्योंकि आई एम गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। अगेन, जो लोग कहते हैं कि वेट्स उठाने से वेट लूज़ नहीं होता, आई एम क्वेश्चनिंग देम अगेन एंड अगेन। प्रूफ करें। ओह शिट।